हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हमारी सेकंड क्लास जिसमें हम वर्णमाला का परिचय और आगे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, वर्णमाला को पढ़ रहे हैं हम। उसमें पहला प्रश्न अगर आ जाता है कि कुल वर्ण कितने हैं, तो हमें बताने हैं कि कुल वर्णों की संख्या है 42। किस आधार पे? माहेश्वर सूत्र आधार पर कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 42। ठीक है। इन 42 वर्णों को हम कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं? एक सूत्र है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं वे कहलाते हैं स्वर। और इन 42 में से 9 बताए गए हैं स्वर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 इसमें स्वर होते हैं। अगला नोट आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि पाणिनीय शिक्षानुसारेण वर्णाः, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने बताए हुए हैं? तो वो बताए हुए हैं 63 या फिर 64, त्रिषष्ठी या फिर चतुष्षष्ठी। 63 या 64, त्रिषष्ठी व चतुष्षष्ठी। इसमें भी 42 वर्ण बताए गए हैं व्यंजन, और 21 या 22। जैसा मैंने 63 या 64 लिखा है वैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21 या 22। तो जब आप 42 और 20 करते हैं तो 62 हो जाते हैं, और एक या तो 63 या 64। ये स्वर बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इन 42 में से 9 तो स्वर हैं, अ, ई, उ। ये देखिए, मैं यहाँ पे इन्हें लिख देता हूँ ताकि आपको 9 स्वर नहीं पता हो, वैसे सबको पता है। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये 9 स्वर हैं। क्लियर है? इनका सूत्र क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। दूसरी बात हम करें, परतंत्र वर्ण। परतंत्र वर्ण जो आपके व्यंजन वर्ण हैं उन्हें परतंत्र वर्ण भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परतंत्र वर्ण। ठीक है, ये किस तरह से बने हुए हैं? कादयो मांसानाम स्पर्शाः। 25 जो स्पर्शी व्यंजन हैं वो हैं आपके कु, चु, टू, तु, पु, जिन्हें उदित भी कहते हैं। उदित, ऊ से इनका हम कहते हैं कु, चु, टू, तु, पु, इसलिए इन्हें उदित भी कहते हैं। ये एक वर्ग में विभाजित हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय भी कह देते हैं। और यह एक अगली वाली बात, अगर हम इनके बारे में डिटेल में और बात करें तो ये पंचक हैं, वर्ग बने हुए हैं, 5 वर्ग हैं, इसलिए वर्ग पंचक भी इन्हें कह देते हैं हम। तो स्पर्श कादयो मावसानाः स्पर्शाः, 25 वर्ण स्पर्शी हैं। इन्हें अगर आप प्रत्याहार के रूप में अगर पढ़ते हैं तो इन्हें कहते हैं ञय। यण, यण को कहते हैं हम, अंतस्थ वर्णों को कहते हैं हम यण, और ऊष्म वर्णों को कहते हैं हम शल। तो ये हैं इनके प्रत्याहार, यणश्च अंतस्थाः, शलश्च ऊष्माणः। तो ञय, यण, तो यणश्च अंतस्थ, जो अंतस्थ वर्ण है वो यण है। तो 33 में से 25 हुए स्पर्शी, 4 हुए अंतस्थ, और शलश्च ऊष्म, और 4 हुए ऊष्म व्यंजन। अब अंतस्थ कौन से हैं और ऊष्म कौन से हैं ये आप देखिए। मैंने यहाँ हम देखें, अंतस्थ कौन से हैं? य, व, र और ल। ऊष्म कौन से हैं? ऊष्म हैं क्ष, श, स और ह। ये 4 हैं ऊष्म। ठीक है, तो कादयो मावसानाम स्पर्शाः, अंतस्थ य, व, र, ल, ऊष्म क्ष, श, स, ह। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त स्वर तो होते हैं आ, ई, उ, दीर्घ री, ये होते हैं। संयुक्त व्यंजन है 4,
पहला है क्ष, ये श बना है आधा क और श, आधा श और अ, जब ये तीनों मिलेंगे तब बनेगा क्ष। ठीक है। त्र, ये त्र बना है आधा त, आधा र और पूरा अ, क्योंकि बिना अ स्वर के ये परतंत्र हैं, उसके बिना ये बोले भी नहीं जा सकते, तो उच्चारण के लिए जरूरी है। तो त्र बना है तर अ। ज्ञ, ज्ञ, ज, इसको बोलते हैं ज्ञानी, ज्ञानी वाला, इस तरह से बोलते हैं। तो ज, ञ और अ, तो बन गया ञ। और एक हो गया श्रीमान वाला, ये श्री, तो ये बनता है श और र से, श शलगम वाला जो है, श और र और अ इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि आप उसका उच्चारण कर पाएं, क्योंकि बिना इसके वो संभव भी नहीं है अ। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, एक बार यहाँ से ठीक से लिख देते हैं। तो ये चार हैं आपके संयुक्त व्यंजन। श्र बनता है श से, र से और अ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं अयोगवाह। यद अयुक्ताः वहन्ति तद अयोगवाह। महाभाष्य में ये बात कही गई है, अयोगवाह के लिए कहा गया है यद अयुक्ताः, या फिर एक साथ लिखोगे तो यद अयुक्ताः वहन्ति तद अयोगवाह। तो यद अयुक्ताः वहन्ति तद अयोगवाह, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसे मेल करके जब आप पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे, यद युक्ताः वहन्ति तद अयोगवाह। तो महाभाष्य में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, महाभाष्य में ये बात लिखी हुई है। और महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। पतंजलि शब्द में कौन सी संधि है? पतत धन अंजलि, इसमें संधि है। ठीक है, अब अयोगवाह कौन कौन से हैं? पहला अयोगवाह है अनुस्वार। अनुस्वार जिसे आप किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी स्वर के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, और हमेशा इसे स्वर के बाद ही लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँगा अंकित, तो अंग के बाद आनी है, यहाँ नहीं आएगी, अंग के बाद आनी है। तो अंग के बाद मैं कहाँ लगाऊंगा? इस डंडे पर लगाऊंगा। मैं अंकित बोलूँगा, इसीलिए इस डंडे पर लगानी पड़ेगी, यानी स्वर के बाद लगानी पड़ती है। स्वर लिखो, फिर उसके ऊपर आप क्या करना है, आपको उसकी डंडी जो है, यानी उसके बाद वाले वर्ण के थोड़ा सा पीछे लगाते हैं हम, तो हमेशा स्वर के बाद लगती है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग को हम विसर्जनीय भी बोलते हैं। विसर्जनीय, विसर्जनीय तो स्वर के बाद ही लगती है। कैसे? और इसका कैसे हम अंकित करते हैं इसे? इस तरह से इसे हम अंकित करते हैं। अर्धस्वर। अर्धस्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिह्वा मूल्य और एक होता है उपदमानीय। तो जिह्वा मूल्य और उपदमानीय कौन कौन से हैं? एक है जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य दो वर्ण माने गए हैं, क और ख। इनके आगे जब उल्टे अर्धचंद्र बना दिए जाते हैं ऊपर नीचे, तो ये कहलाते हैं जिह्वा मूल्य। और दूसरे अर्धस्वर होते हैं उपधमानीय। उपधमानीय और उपधमानीय भी दो हैं। कौन कौन से? जब अर्धस्वर के बाद में प और फ आ जाएं तो ये कहलाते हैं उपधमानीय। तो अर्ध विसर्ग भी अयोगवाह है, और विसर्ग भी अयोगवाह है, और अनुस्वार भी अयोगवाह है। अगला आता है यम। यम 4 हैं। क्यों हैं? क्योंकि 25 स्पर्शी व्यंजनों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही यम बन सकते हैं। अब यम जो वर्ण है वो कैसे बनते हैं उसको मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। प्रत्येक वर्ग का कोई भी वर्ण एक बार नहीं 2 बार लगातार आए, प्रत्येक वर्ग का वर्ण लगातार 2 बार आए, और उसके बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण उसके बाद आए, तो फिर उसमें यह वर्ण जो है ये 2 बार वर्ण आए। जैसे क 2 बार आ गया,
तो इसमें एक क और दूसरा क, तो जो दूसरा वाला क है वो आपका कहलाएगा यम। तो इसमें यम वर्ण स्वीकार करना है आपको, दूसरा वाला। ठीक है, तो द्वितीय रूप जो है वो यम कहलाता है। अब वो कैसे बना, जैसे मान लीजिए क आया और उसके बाद फिर क आ गया और उसके बाद पंचम वर्ण न आ गया, तो न तो क यम है न यम है, यम कौन सा है, क कहलाएगा। ये जो सेकंड वाला क है, जैसे ख ख दो बार आ गया, ये आधा ख है, इसके बाद बीच में स्वर नहीं है, ये आधा क है, तो ये वाला ख यम कहलाएगा जब इसके बाद कोई भी पांचवा वर्ण आ जाए। ये ग है, आधा है, इसके बाद फिर एक ग आ जाए और फिर पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये सेकंड वाला जो ग है ये यम कहलाएगा। 4 ही यम याद रखने हैं। तो यम किस श्रेणी में आते हैं, ये भी अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। यम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या माना गया है, जब आप इसे यम वर्ण को बोलते हैं तो ये भी नासिका से ही उच्चारित होता है, इसमें एक कंपन हो जाता है बोलने पर, तो ये भी नासिका से ही उच्चारित हो जाता है। अब केवल 4 ही उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। पहला मैं बताऊंगा आपको क का, ख का, ग का, घ का, ये 4 उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। तो क का उदाहरण है पली, पली बोला, और कनी, तो क क और नी, आधा क लिखेंगे पहले हम, फिर एक और क लिखेंगे आधा हम, और फिर लिखेंगे हम न। तो आप देखेंगे इस क के बाद भी कोई स्वर नहीं है, सीधा व्यंजन आ गया, और इसके बाद भी सीधा व्यंजन आ गया। तो इसमें जो सेकंड वाला क है ये है आपका यम, इसे कहेंगे यम, और ये कहाँ से उच्चारित हुआ है, नाक से उच्चारित हुआ है। नेक्स्ट चखनतु, चख, 2 बार आधे ख आ गए, इसके बाद सीधा व्यंजन आ गया, चखनतु, ये न है, तो इसमें जो सेकंड वाला ख है ये कहलाएगा यम। पलिक्कनी, चखनतु, अग्नि, ये आधा ग, फिर आधा ग, और फिर न, और ये ऐसे लिखा। तो देखो न तो इसके बीच में कोई स्वर आया, न ग के बाद जो व्यंजन आया है पंचमाक्षर उसके बीच में कोई अदर स्वर है या व्यंजन है, तो यहाँ हो जाएगा अग्नि है। तो ये सेकंड वाला जो ग है, ग के बाद दूसरा वाला ग है, वो कहलाएगा यम, और ये यम जो है वो नासिका से उच्चारित हुआ है। पलिक्कनी, चखनतु, अग्नि और घनंतु, तो आधा घ, फिर आधा घ और घनंतु। ठीक है, तो केवल 4 ही यम बनते हैं, क ख ग घ, क ख ग घ, 4 ही यम माने गए हैं। जब क के बाद एक और क आ जाए और उसके बाद बिना किसी व्यवधान के बीच में कोई व्यवधान ना हो और पंचमाक्षर आ जाए, तब वो सेकंड वाला जो वर्ण है, व्यंजन है, वो कहलाएगा आपका यम। ठीक है, अब इसमें एक 4 अयोगवाह के बाद एक और चीज़ जोड़ी जाती है जो आपको अयोगवाह में काउंट नहीं करनी है। अयोगवाह भी 4 ही दे रखे हैं, तो यम भी 4 ही हैं। आपको एक्स्ट्रा जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, एक टर्म है दुह स्पृष्ट, दुह स्पृष्ट। अब ये दुह स्पृष्ट क्या है, दुह स्पृष्ट क्या होता है, डमरू वाला जो है दुह स्पृष्ट, वो कैसे बनेगा। वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक ग्रंथों में ड आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये ड कहीं कहीं पर ल के जैसा, जैसे ल बीच में से नीचे से मिला दिया हो ल को, ऐसा उच्चारण इसका दिखाया गया है कहीं पर, लेकिन इसको बोलते ड ही हैं, इसको ड ही बोलेंगे। लेकिन ड से पहले और बाद में जब स्वर आ जाते हैं, ड के पहले भी और ड के बाद में भी, तो इसे ल के जैसा लिख देते हैं, पर इसका स्थान वही रहेगा जो रहना चाहिए। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा है तो मूर्धा ही रहेगा इसका स्थान। जैसे मान लीजिए ये ड है, ड से डमरू कहूँगा मैं, इसका स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका स्थान है वैसे उच्चारण स्थान मूर्धा, तो ये मूर्धा ही रहेगा, ट ठ ड ड न। लेकिन ये दुस्पृष्ट कैसे बनता है, वैदिक प्रक्रिया में, इसे कौन सी प्रक्रिया में डाला गया है, वैदिक प्रक्रिया में जब ड के पहले भी स्वर आ जाए और ड के बाद में भी स्वर आ जाए, तो फिर ये जो ड है ये ऐसे ना लिख करके इसे ऐसे लिखते हैं,
ऐसे लिखा जाएगा इसे, पर ये है ड ही, इसका स्थान भी ड है और ये ड ही है, पर लिखा ऐसे जाएगा, इसे कहेंगे दुह स्पृष्ट। जैसे इड़े, ई और ड़े, ड के बाद में भी ए, ये स्वर आ गया, तो इसे इस ऐसे ना लिख करके वैदिक प्रक्रिया में कैसे लिखा जाता है? इड़े, ऐसे लिखा जाता है। मृडिकाय, ये री है, री के बाद ड आ गया, इसके बाद स्वर आ गया मृडिकाय, तो इसको ऐसे ना लिख करके वैदिक प्रक्रिया में कैसे लिखेंगे? मृडिकाय, ऐसे इसे लिखा जाएगा। तो इसे कहा गया है दुह स्पृष्ट। समझ गए होंगे दुह स्पृष्ट क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब हम बात करते हैं आगे, अगली बात करते हैं हम स्वर वर्ण के प्रकार। अब ये स्वर वर्ण के प्रकार क्या चीज़ हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। स्वर कितने हैं, उनके भेद क्या हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। स्वरों के भेद। अवर्ण है, अवर्ण एक छोटा मतलब अवर्ण ह्रस्व वर्ण है, और अ के बाद जो आवर्ण है, अ के बाद जो आवर्ण है वो भी इसी में शामिल है, और प्लुत आ भी इसी में शामिल है। तो अगर अ के बाकी दीर्घ, बाकी प्लुत भेद भी जोड़ लिए जाएं तो वो कितने हो जाते हैं? कुल मिलाकर के अ के भेद हो जाते हैं 18। लेकिन केवल अ ह्रस्व हो तो कितने भेद हो जाएंगे? हो जाएंगे 6। अगर अ का दीर्घ हो तो उसे कहेंगे आ, कितने भेद हो जाएंगे? 6। प्लुत हो, अ का प्लुत होता है आ, और उसे ऐसे लिखा जाता है, तो वो कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन तीनों का योग मिला दे तो कितने हो जाएंगे? 18। तो अ के भेद कितने हैं? 18 ही होते हैं अ के भेद। अ के भेद 18 हैं। अवर्ण के भेद भी 18 ही हैं, और आकार के भेद भी 18 ही हैं। लेकिन अगर अत बोल दिया जाए, अत का मतलब होता है अवर्ण, अगर केवल अवर्ण बोल दिया जाए तो उसका मतलब होता है अत के 6 ही भेद हैं। अत का मतलब केवल अ, आत का मतलब केवल 6 भेद हैं आके, और अगर केवल प्लुत अ बोल दिया जाए अत, तो भी 6 ही भेद है। तो आप समझ गए होंगे, अवर्ण कहो, अकार कहो, अ के भेद कहो, वो सब 18 ही भेद होंगे। तो उसी तरह से 18 भेद किस किस के हैं? 18 भेद, जिनके 18 भेद हैं वो 4 वर्ण हैं, अ, ई, उ, री। क्योंकि इन सब के दीर्घ भी होते हैं, इसलिए इन सब के 18 भेद माने गए हैं। अब जिसमें दीर्घ है ही नहीं उसका क्या करोगे? तो फिर उसके एक, जिसमें दीर्घ नहीं है उसके 6 हटा लो। तो अब जिसके 12 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? अब जिसके 12 भेद हैं वो है लृ। लृ का दीर्घ नहीं होता, प्लुत होता है। और जिसके दीर्घ नहीं है उसके 12 भेद हैं, और जिसका ह्रस्व नहीं है उसके भी 12 भेद हैं। अब देखो 12 भेद, इसमें तो दीर्घ नहीं, दीर्घ अभाव। अब जिसमें ह्रस्व का अभाव है, जैसे ए का छोटा कुछ है ही नहीं, आई भी आई का छोटा नहीं है, ए, आई, ओ, औ, इनका ह्रस्व होता ही नहीं है, तो इसमें ह्रस्व का अभाव। तो अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, ऋ वर्ण, ये 18 भेद इनके माने गए हैं। यानी लृ का दीर्घ अभाव है और ए, आई, ओ, औ का ह्रस्व अभाव है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भेद कहाँ से बने, ये आप सोच रहे होंगे, तो उसके लिए आपको ये चार्ट आपको मैं बनाता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पर आप समझ गए होंगे, अगर आपसे मैं कहूँ इत का मतलब क्या है, इत के कितने भेद होंगे, तो आपको 6 बताने हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं ई के कितने भेद हैं, तो आपको 18 बताने हैं। इकार पूछूं तो 18 बताने हैं, ई वर्ण पूछूं तो भी 18 बताने हैं, लेकिन इत बोल दूं तो 6 बताने हैं, ईत बोल दूं तो भी 6 बताने हैं, रित बोल दूं तो भी 6 बताने हैं। क्यों? क्योंकि जहां त लगा रहे हो ना, इसका मतलब है केवल त वर्ण। क्लियर है? चलो, अब इनका डिवाइडेशन कैसे करना है। एक वर्ण का एक प्रकार होता है ह्रस्व,
एक वर्ण का एक प्रकार होता है दीर्घ और एक वर्ण का एक प्रकार होता है प्लुत। यानी कोई भी वर्ण 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब ये जो ह्रस्व है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदात्त, एक होता है अनुदात्त और एक होता है स्वरित। यानी एक वर्ण जिसके ऊपर लाइन खींच दी जाए, एक के नीचे लाइन खींच दी जाए और एक के किसी कोई लाइन नहीं हो, तो वो ह्रस्व वर्ण भी 3 प्रकार का होता है। ऐसे ही दीर्घ वर्ण भी 3 प्रकार का होता है। ह्रस्व दीर्घ वर्ण भी 3 प्रकार का होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऐसे ही प्लुत भी 3 प्रकार का होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से यह 3 इंटू 3 करते हैं हम, तो ये हो जाते हैं, कितने हो गए, 3 भेद ये, ठीक है, और 3 भेद ये, 3 भेद ये, 3 भेद ये, ठीक है। ये कितने हो गए, 9 हो गए। ये कुल कितने हो गए, 9। अब इन सभी 9 वर्णों पे, जो ये इस तरह के 9 वर्ण बने हैं, उन पर अनुस्वार लगा दिया जाए, अनुस्वार लगा दिया जाए तो ये 9 दूनी 18 वर्ण हो जाते हैं। यानी एक असामान्य और एक अनुस्वार, एक अह्रस्व और एक प्लुत और एक उदात्त, एक अनुदात्त, एक उदात्त और एक अनुस्वार वाला और ये वाला भी, और एक नीचे लाइन और एक नीचे लाइन है लेकिन अनुस्वार वाला है। तो एक ही 6 प्रकार से बना है। वैसे ही आ भी 6 प्रकार से बनेगा और प्लुत भी 6 प्रकार से बनेगा। तो एक ही वर्ण के 18 भेद ऐसे माने गए हैं, और जो दीर्घ नहीं हो सकते हैं उसके 6 भेद कम कर लो, और जिसके छोटे ह्रस्व नहीं हो सकते हैं उसके भी 6 भेद कम कर लो। तो समझ गए होंगे आप कि 9 भेद तो ऊपर लिखे गए हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के 3-3 भेद होते हैं, तो 3 तिया 9 यहाँ हो गए हैं। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। यही क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है, वहाँ आप ज़रूर देखें। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये तीनों 3 भेद फिर से बनाते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 9 वर्ण अनुस्वार अनुनासिक भी होते हैं, तो अनुनासिक होने के कारण ये डबल हो जाएंगे। यानी 9 + 9 = 18। 9 अनुनासिक के और 9 अनुनासिक के, अननुनासिक के 9 वर्ण और अनुनासिक के 9 वर्ण, तो कितने हो गए टोटल, 18। ठीक है, तो एक वर्ण के कितने भेद हो सकते हैं, अ ई उ री के 18 होते हैं, 12 भेद होते हैं लृ ए ऐ ओ औ। तो ये टॉपिक आपका स्वर भेद, स्वर ज्ञान, ये सब आपका कंप्लीट यहीं पर होता है। अगली जो आपकी क्लास है वो तीसरी क्लास होगी, उच्चारण स्थान। ठीक है, और अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न भी अगर उस क्लास में होते हैं, छोटी क्लास बनती है तो उसी में ले लेंगे, नहीं बन पाती है तो उसके लिए दूसरी क्लास हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।